विनय है ना, सोनाली के पति? दरअसल आपकी आवाज बिल्कुल मेरे स्वर्गवासी पति जैसी है। मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती, और वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। बताओ कहां चलना है? पापा, आप ये बैग मुझे दे दीजिए। पापा, एहसान तो आपने किया है मुझ पर। मेरे बच्चे के लिए आपने जो कुर्बानी दी है। पापा, आपके वो पैसे, वो कर्ज है मुझ पर। किसी को भी ना इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए। कितना बुरा लगा उसे, खाना खाए बगैर चली गई यहाँ से। हाँ, लेकिन मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। तुम्हारा मजाक बहुत ही बेहुदा और भद्दा था। अरे क्या हुआ? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तो तेज बुखार है, कोई दवाई ली कि नहीं? हाँ, दवाई ली थी। वो सुरेखा आकर दवाई दे गई थी, और घर का खाना भी बना कर गई है वो। तुम भी कमाल करती हो सुरेश। अरे तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी तो मुझे फोन कर देते, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता। मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक मिनट। अब 1 मिनट में पानी लेकर। लगता माँ बीमार है, मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मधु, माँ बीमार है। ये हमारा गेस्ट हाउस है, और इस गेस्ट हाउस के मालिक की तबीयत अच्छी है या बुरी, हमें से कोई मतलब नहीं। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए। अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे नूरानी। कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। सुलक्षणा, जो घाव शरीर पर लगते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनका इलाज है, वो जख्म भर जाते हैं। लेकिन जो दिल पे लगते हैं वो सारी उम्र तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो लाइलाज है। तो फिक्र मत करो, कल से मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं, क्योंकि अब तुम्हारा यहां पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं? तुम फिक्र क्यों करती हो? पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। जोश हो, उमंग हो तो उसकी इनायत होती है, कदमों में दौलत ही दौलत होती है। देखा गनी भाई, हमसा शातिर
ना आपने कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। वो कहते हैं ना, वार करो तो ऐसे कि दुश्मन भी मर जाए और घाव भी नजर ना आए। ये लीजिए आपके हिस्से का इनाम। वो मलिक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस जाल में उलझ के वो औंधे मुंह गिरा है, वो जाल मेरा बिछाया हुआ था, मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, उसका नाम भी मलिक है। वो इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में आने वाला नहीं है। सपने उतने ही देखो कितने पूरे हो सके। हाँ, पैसे का तो बंदोबस्त हो गया गनी भाई। अब ये बताइए उस निहारिका का बंदोबस्त कब करेंगे आप? मेरा आज उससे आमना सामना हुआ है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये नौबत आए। अरे तो साफ साफ बोलो ना, करना क्या है? तुमने मुझे डराने धमकाने के लिए कहा था तो मैंने कर दिया। नहीं गनी भाई, वही तो मैंने सोचा था कि आपके डराने धमकाने से वो घबरा कर यहां से चली जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं उसे रास्ते से ही? हाँ, ये भी ठीक है। उससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता। कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। हेलो, फोन वाले भी ना फालतू में फोन करके परेशान करते। मधुर, मधुर, कहाँ चली गई? मुझे बिना बताए चले। लगता है कल रात की बात पर नाराज। अरे तो फिर काम भी क्यों ऐसा करते कि जो मैं नाराज हो जाऊं? बीवी हूं, शक करना हक है मेरा, शक तो करूंगी ना। कोई बात नहीं, अब मुझे ही मनाना पड़ेगा। अच्छा से टिफिन तैयार करती हूँ और ऑफिस ले जाती हूँ। सरप्राइज होगा तो खुश हो जाएंगे। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हाँ? क्या सोच रहा है तू? मम्मा का इंतजार कर रहा है? अरे वाह, क्या स्माइल है, क्या स्माइल है। मम्मा का इंतजार कर रहा है, मम्मा आएगी जल्दी से, फिर दूध पिलाएगी, ठीक है? फिर ढेर सारा दूध पीना और सो जाना। अरे मैं वही सोच रहा था कि तुम कब आओगी। सोनाली, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? हमारा बच्चा तो अब हमारे पास वापस आ गया है ना सोनाली। हमारी दुनिया की सारी खुशियां, सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ हमारा ये बच्चा है, जो अब हमारे पास है। विनय,
दुख में तो अक्सर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब खुशी से हमारी आंखें नम होती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। आज तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। देखा ना सोनाली, कुदरत का भी क्या करिश्मा है। आंसू आंसू में भी फर्क होता है। जिस दिन हमारा बच्चा हमसे छिन गया था तभी तुम्हारी आंखों में आंसू थे, और अब जब हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया है तब भी तुम्हारी आंखों में आंसू। लेकिन सच कहूं सोनाली, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मुझे दिल से खुशी हो रही है। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? आखिर मैं भी तो बाप हूं इसका। हम दोनों को मिलकर के ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारा खोया हुआ बच्चा हमें वापस मिला दिया। विनय, आज मुझे ना सिर्फ इस बात का गर्व है कि मैंने तुमसे शादी की, बल्कि इस बात के लिए भी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि तुम्हारे जैसा केयरिंग पिता और हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलता। तुमने एक अच्छे बाप और एक अच्छे हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है विनय। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मधुर, मधुर, लगता है ऑफिस में ही नहीं है। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी लंच टाइम है, आते ही होंगे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, ये नहीं कि फोन कर लूँ ना। अगर मैं इन्फॉर्म कर दूंगी तो सरप्राइज कैसा? नो कॉल, it's a surprise for you, Madhur. कैसी ये जिंदगानी। खाना कैसा लगा? खाना अच्छा था। और मेरी कंपनी? तुम्हारी कंपनी तो मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती है। सच कहूं तो घर का खाना खा खा के बोर हो गया था। बीवी के हाथ का खाना शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सालों साल जब वही खाना खाना पड़ता है तो आदमी उठ जाता है। मधुर, अरे तुम कब आई? हम लोग एक्चुअली बाहर से खाना खा के आ रहे थे और उसी खाने को लेकर मजाक कर रहे थे। अगर मुझे पता होता था कि तुम आने वाली हो और खाना लेके आने वाली हो तो हम बाहर जाते ही नहीं। सफाई देने की जरूरत नहीं है मधुर। मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब अच्छी तरह से समझ भी लिया है कि तुम बीवी और बीवी के हाथ के बने हुए खाने
दोनों से बोर हो चुके। नहीं गीतिका ऐसी बात नहीं है, सुनो मेरी बात। गीतिका गनी भाई, आप मेरी मुश्किल समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रोज तिल तिल करके मर रहा हूं। आखिर कब आप मुझे उस लड़की से छुटकारा दिलवाएंगे? हुक्म मत सुनाना मुझे अब, समझा? तेरी उस लड़की पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है अब। क्या गनी भाई, एक मामूली सी लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं आप? वो लड़की अब मामूली नहीं रही। उसके घर के आगे 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। क्या? पुलिस का पहरा? हाँ, हर वक्त एक कांस्टेबल उसके घर के आगे हर वक्त बैठा रहता है। और मैं अभी जेल से छूट के आया हूं। मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे तो ये क्यों नहीं कहते कि खतरों से खेलना छोड़ दिया आपने? है कीमत तेरे पास? फिर देख, मैं तुझे दिखाता हूं कि कैसे खतरों से खेला जाता है। गनी बिना किसी कीमत के कोई रिस्क नहीं लेता, समझा? और हां, सूखी जमीन पे कुआं खोदने का शौक नहीं है गनी को, समझ गया ना? ये गनी भाई ने तो धोखा दे दिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना अंधेरा क्यों है? गीतिका, गीतिका, कहां चली गई? गीतिका, गीतिका, गीतिका फोन क्यों नहीं उठा? कहीं अपने डैड के घर तो नहीं चली गई? मैं डैड को फोन लगाता हूं, और अगर वो डैड के घर भी नहीं हुई तो नहीं, डैड बिना वजह परेशान हो जाएंगे। उन्हें तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। उसकी किसी सहेली को फोन कर लेता हूं, शायद उन लोगों को किसी को पता हो। नहीं, सहेलियों को फोन करना ठीक नहीं होगा, खामखा घर की इज्जत खराब होगी। इससे अच्छा तो कहीं बाहर जाके ढूंढ लेता हूं। गीतिका, कहां हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूं, कहां चल? ओह, अब निहारिका, सॉरी। गीतिका तुम्हारे यहाँ है? ओह, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक। तुम्हारी कंपनी तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है। बीवी के हाथ का खाना शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सालों साल जब वही खाना खाना पड़ता है तो आदमी उब जाता है।
गीतिका, तुम प्लीज परेशान मत हो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर्स में 25,000 रुपए थे और आज मेरे पर्स में 20,000 रुपए है। चोर कहीं के, शर्म नहीं आई मेरे पैसे चुराते हुए? बेटा, मैंने चोरी नहीं की है। माँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। 5 स्टार होटल बन रहा है मुंबई में और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम कुछ बिल्डर्स मिल के ले रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा।